हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इस बार एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर की फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का होगा। इस बार पहली बार यह इस प्रकार का पैटर्न लागू हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने कि तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले आपका जो पेपर है उसका सिलेबस देखिए। एमजीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सेमेस्टर का सिलेबस दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करके उस सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस को देखने के बाद उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल, कोई बुक हो गई या कोई आपके पास मार्केट से अलग अलग राइटर की बुक आपके पास अवेलेबल है या मार्केट से आप ख़रीद सकते हैं, या कॉलेज की लाइब्रेरी से एक बार आप वो बुक ले सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास बुक है वो इस प्रकार का एक मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए। आप यूट्यूब के माध्यम से भी या इधर उधर गूगल के माध्यम से भी आप मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। एक बार पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए। आपको मैं यह बता देता हूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का पेपर आने के कारण 1 वीक सीरीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप की 1 वीक सीरीज़ आएगी या नहीं आएगी। फिर भी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जहाँ भी जैसे भी इंटरनेट के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से या मार्केट से बुक खरीद करके किसी न किसी प्रकार से आप स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करें। अब उस स्टडी मटेरियल में आपको पढ़ना किस प्रकार से है, सबसे पहले सिलेबस के अनुसार टॉपिक जो दिया गया है उस टॉपिक को एक बार के लिए आप पूरा पढ़ें। पूरा पढ़ने के बाद सिलेक्टेड पॉइंट याद रखें या सिलेक्टेड पॉइंट के अलग से नोट्स बना लें, या सिलेक्टेड पॉइंट होते हैं उनको हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके आप अपने हिसाब से उसको नोट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी होती है? परिभाषा, कोई भी टॉपिक है आप उससे रिलेटेड परिभाषा या उस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट या बिंदु दिया गया हो तो आप उसको नोट करें। इम्पोर्टेंट तथ्य, बिंदु या डायग्राम जो भी है आप इसको नोट कर लें, अलग से नोट्स भी बना लें। अगर आपके पास खुद के पास मटेरियल है तो आप इसको हाईलाइट करके नोट कर सकते हैं। अब मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स के अंदर कोई भी टॉपिक है, चैप्टर का टॉपिक है, आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, मात्रक विमा याद कर लीजिए, उससे रिलेटेड अगर कोई फॉर्मूला है तो वो आप लिख के याद कर लीजिए। उसी फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़रूर हल करें। मैं आपको केवल साइंस के बारे में बता रहा हूँ, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसका तो थ्योरेटिकल बेस ही क्वेश्चन पेपर आता है, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उसको हाईलाइट करते रहें और उसको बार बार रिमाइंडर करते रहें, याद करते रहें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन निश्चित तौर पे 20 से 30% आपके पेपर में आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो बड़े सरल आएंगे, हाई लेवल के सवाल है, आप उसको छोड़ सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको बताया है तरीका। आपको सेमेस्टर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप पेपर जो आएगा उसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बातें हैं। परिभाषा याद कर लीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु या बात हो उसको याद कर लीजिए, फॉर्मूला दिया हो उसको देख लीजिए, विमा या मात्रक दिया हो उसको याद कर लीजिए और न्यूमेरिकल सवाल हल कर लीजिए। बस आपको इतना सा ही करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 में से जो 20 क्वेश्चन होंगे बड़े इजी, सरल, आसान वाले आएंगे।
और बाकी जो 20 क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा हाई लेवल टाइप का होगा, बड़े आंसर वाले, बड़े सॉल्व करने वाले उत्तर होते हैं, इस प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन ये पहली बार मल्टीपल चॉइस टाइप का पेपर हो रहा है, मुझे लगता नहीं है कि बहुत हाई लेवल का पेपर आएगा। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपका जो पेपर होगा बहुत सरल आएगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपको पेपर कठिन भी लग सकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट दे रखे हैं उसको एक बार ज़रूर देख लेवें। कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर आपका थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता है तो आप उस 4 ऑप्शन को देख करके आराम से बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन तो वैसे 5 आएंगे, 5वां ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपका 5वां ऑप्शन तो करना नहीं है। 4 ऑप्शन में से कोई भी आप अपने जो उचित आंसर आपको लगता हो वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको फिजिक्स का स्टडी मटेरियल चाहिए तो फिजिक्स विद्या मंदिर जो मोबाइल ऐप है वहाँ से आप फिजिक्स का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पेपर में आपके नंबर आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसी प्रकार से आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें और इधर उधर अफवाहों पर ध्यान न दे करके, लोगों की बातों को ध्यान में न दे करके आप अपने तैयारी पर ध्यान रखें। जनवरी आने वाली है, जनवरी में आपका एग्ज़ाम है। मटेरियल के हिसाब से, स्टडी मटेरियल के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसी प्रकार अगले वीडियो के लिए मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।